बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बोसो कॉमर्स पे। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। राइट माय डियर स्टूडेंट, एज पर द बोर्ड पेपर पैटर्न और न्यू सिलेबस ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तो टॉपिक का नाम है, जैसा मैंने आपको कहा, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, सेकेंड स्टॉक एंड सप्लाई। यहाँ पर तीन टर्म पढ़ने वाले। व्हाट डू मीन बाय आउटपुट, व्हाट डू मीन बाय स्टॉक और व्हाट डू मीन बाय सप्लाई। मेरे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आएगा और एक डिस्टिंक्ट बिटवीन। दो मार्क की वैल्यू तो यहाँ से शॉर्ट है 100%। मेरे बच्चे बार बार पूछते सर इंपॉर्टेंट, यस ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हो चुका है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वैसे ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और दोस्तों चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट करना भूलना मत। एंड बेटा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी है, प्लीज व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो जो भी नई अपडेट्स आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी और आपके क्वेश्चन के हर आंसर मैं आपको देते रहूंगा। तो व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करना भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी मेरे दोस्तों। वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स सी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में बेटा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि कोई प्रोडक्ट क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है। यस, मटेरियल सप्लाई कर रहा है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले व्हाट इज टोटल आउटपुट। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ द डिमांड। जितना डिमांड चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट था चैप्टर नंबर 3A, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा सप्लाई चैप्टर। तो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने डिमांड चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो पहले मेरे डिमांड चैप्टर को गो थ्रू करिए, वीडियो देख लीजिए, एनिमेटेड वीडियो, जेस्चर और पोस्चर मेथड से मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज पूरा वीडियो देखना। सो सप्लाई चैप्टर आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल। ये वर्ड जरा याद रखना मेरे बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा है अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल मतलब क्या बेटा, वो गुड्स जो हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, अवेलेबल करते हैं फॉर सेल बाय द टू सेल। राइट माय डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज अ सप्लाई। तो याद रखो बच्चों, जब भी मैं सप्लाई की बात करूं तीन चीज याद रखनी है। पहले तो गुड्स, दूसरा ऑफर, तीसरा प्राइस, चौथा टाइम। यस, टाइम प्राइस से रिलेटेड है सप्लाई। जब तक हम टाइम और प्राइस कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक सप्लाई कनेक्ट होने वाली नहीं। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी माय डियर स्टूडेंट। पूरे टॉपिक के साथ बने रहना। आउटपुट, लेट्स स्टार्ट विद द टोटल आउटपुट। किसे हम कहेंगे बेटा, टोटल आउटपुट। तो जब भी हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों का मिक्सचर करके जब भी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट। राइट, लेट्स स्टार्ट इन डिटेल में स्टडी करते हैं क्या होता है आउटपुट। आउटपुट इज अ, बेटा क्या लिखा बेटा, आउटपुट इज अ प्रोड्यूस इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेटा जब आप मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है मटेरियल को, तब जाके फिनिश गुड्स बनता है। धागे को कपड़े में बनाने के लिए उसे भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड। अब हमें ये तो पता चल गया प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसे आउटपुट कहते हैं। टोटल मतलब क्या, टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड as the sum total, बेटा sum total of quantity of the commodity produced at given period of time in economy। given period of time का मतलब होता है एक साल। एक साल के अंदर प्रोड्यूसर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया बेटा, प्रोड्यूस किया है, आउटपुट किया है, उसे हम कह सकते हैं प्रोड्यूस किया हुआ को आउटपुट कहते हैं। लेट्स सी एग्जांपल के साथ में ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम। प्रोडक्शन इज लीड टू बी, या यहाँ पे बोला बेटा हमको प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। प्रोडक्शन लीड टू माय डियर स्टूडेंट क्या कहेंगे इसको, कंजम्पशन। जितना प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे उतनी ही पब्लिक कंज्यूम कर पाएगी। राइट, लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट। सो हम कैसे पढ़ेंगे इसको बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको कह देता हूँ, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स।
इनपुट दैट मींस मटेरियल कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट हम मटेरियल इनपुट करते हैं, इट गोस टू इन प्रोसेस एंड फाइनली क्या बनेगा, आउटपुट, राइट माय डियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड पे जाते हैं हम थोड़ा, दैट इज नॉट स्टॉक। एज यू कैन सी स्टॉक वो मटेरियल होता है, स्टॉक वो आउटपुट होता है जिससे सप्लायर ने अभी तक क्या नहीं किया बेटा, ऑफर नहीं किया है with the particular price. It is a goods available in a godown. It is goods available in a godown, not still offered by the supplier. Not still offered by the supplier. तो बेटा स्टॉक क्या है बेटा, स्टॉक वो गुड्स है जिसे अभी तक क्या नहीं किया है, ऑफर नहीं किया है, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो लेट्स सी आराम से, स्टॉक क्या बेटा, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल, हमारे पास है अभी, फॉर सेल with the seller at particular point of time। याद रहेगा, वर्ड को हाईलाइट कर देना आप लोग, क्या करोगे, अवेलेबल, स्टॉक क्या है तो अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, राइट। ऑलवेज याद रखना बेटा, इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, जितना ज्यादा गोडाउन में स्टॉक होगा उतना ही हम सप्लाई कर पाएंगे। मतलब ये मैं कह सकता हूँ हमारी सप्लाई हमारे स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेट्स सी, इसीलिए कहा गया है इट इज अ पोटेंशियल, इट इज मतलब क्या बेटा, सप्लाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सप्लाई इज अ पोटेंशियल, सप्लाई इज अ सोर्स। सो मैं सिंपल वर्ड में कहूं, स्टॉक इज अ पोटेंशियल, स्टॉक इज अ कैपेसिटी फॉर अ सप्लाई। इट इज अ पोटेंशियल मींस स्टॉक इज अ पोटेंशियल ऑफ सप्लाई। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाओगे तो स्टॉक बढ़ेगा, और जितना स्टॉक बढ़ेगा उतनी सप्लाई बढ़ा सकते हो, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो मैं सिंपल कह सकता हूं, स्टॉक डिपेंड अपॉन आउटपुट एंड सप्लाई डिपेंड ऑन स्टॉक, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेट्स सी, विदाउट द स्टॉक, यहां पे क्या कहा बेटा आपको, विदाउट द स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली स्टॉक इज मोर देन, एक्सिस मींस मोर देन सप्लाई, इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, relatively inelastic, right? Let's see. So suppose ये ब्लैक टूल जो मैं दिखा रहा हूँ मेरा 100 यूनिट ऑफ स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है। अब मेरे को माल सप्लाई करना, मैं सप्लाई करते रहूंगा, बट फिर भी एक पार्ट मेरे पास बचेगा, तो सप्लाई इज ऑलवेज लेसर देन द स्टॉक। तो आई कैन से स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई, ये हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट में। तो कैसे सिंपल याद रखो बेटा, स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब अवेलेबल कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, राइट, बट नॉट ऑफर। और डिस्टिंक्ट बिटवीन आ सकता है एग्जाम में सप्लाई और स्टॉक का, राइट। तो सप्लाई का मतलब होता है ऑफर विद प्राइस इन पर्टिकुलर टाइम, एंड स्टॉक का मतलब अवेलेबल बट नॉट ऑफर, राइट। स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाई। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द पेरिशेबल, यहाँ पे दो टाइप के गुड्स होते हैं बच्चों। लेट्स सी आई शो यू व्हाट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब जिनकी लाइफ शॉर्ट होती है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो इन केस ऑफ, यहाँ पे कहा बेटा in case of the perishable goods, in case of perishable goods such as a milk, fish, vegetable, fruits, stock is equal to supply। एक मार्क में आपको आ सकता है agree disagree true or false में या concept में, stock equal to supply when perishable goods is there, right my dear student। and when I talk about the my durable goods, example other than the hand or durable goods such as the furniture, garments, स्टॉक कैन बी एक्सीड द सप्लाई। यस, अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात करो तो बेटा स्टॉक इज क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन द सप्लाई। तो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, पेरिशेबल की बात करो तो स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई, और ड्यूरेबल की बात करो तो स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्योंकि बिगड़ने वाला नहीं है, इसके लिए इसका स्टॉक हम ज्यादा रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई। अभी तक हमने पढ़ा अवेलेबल, आउटपुट, तो स्टॉक डिपेंड अपॉन आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या बेटा, प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो थर्ड पॉइंट है वो सप्लाई। किसे कहेंगे सप्लाई, सप्लाई किससे रिलेटेड है? तो जैसा मैंने आपको कहा बेटा, सप्लाई तीन चीज से रिलेटेड है, प्राइस, टाइम एंड बेटा पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग अ ईयर। लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। वेरी सिंपल, बहुत मजा आएगा आपको, मैंने अच्छे से हाईलाइट किया आपके लिए। सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, it is a relative, yeah, it is a always means supply is always expressed in relation of price, time and quantity। जब तक ये तीन टर्म कंप्लीट नहीं होती है तब तक सप्लाई बोल सकता नहीं हूं। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो आपको ये ध्यान रखना है, प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी।
चलिए मीनिंग ऑफ सप्लाई फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इन डिटेल में। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, द वर्ड सप्लाई इंप्लाई द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट, आप आराम से देख सकते हो, ऑफर, commodity offer for sale by producer during given period of time at given price। एक पर्टिकुलर प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम पे जब सप्लायर अपनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को ऑफर कर देता है, आइए भाई ले जाइए, है ना, आइए भाई घड़ी ले जाइए 5 रुपए में 2 दिन के अंदर बेचनी है मुझे, मींस दे आर ऑफरिंग फॉर पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, राइट। ये तीनों टर्म जब एक साथ आएगी तब मैं कहूंगा सप्लाई, और सप्लाई का सिंपल वर्ड है ऑफर और स्टॉक का सिंपल वर्ड है अवेलेबल, नॉट ऑफर, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेट्स सी, सो मैं कह सकता हूं यहां पे आपको, इट इज अ रिलेटेड टू टाइम, प्राइस, सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। एक मात्र आप लिख के आ सकता है, हाईलाइट किया हुआ येलो से बेटा, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। एक जगह से दूसरी तीसरी जगह, मतलब बेटा प्रोड्यूसर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, तो प्रोडक्ट क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है, राइट। दैट्स व्हाई लेट्स सी फर्दर। तो सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इट इज, यहां पे सिंपल वर्ड आपको कहा गया बेटा, क्या कहा है ध्यान से, इट इज refers to the amount of commodity। सप्लाई का मतलब बेटा, सप्लाई refers to amount of commodity that firm या producer offer for sale in the market over a period of time, that is a 1 year, say day, week, month या year। कोई भी ऑफर वीक के लिए होगी, मंथ के लिए होगी, ईयर की होगी, तो ईयर टाइम इज इंपॉर्टेंट प्लस प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई। तो याद रखिएगा सप्लाई इज रिलेटेड विद प्राइस एंड टाइम ड्यूरिंग द ईयर। चलिए वो डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। चारों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, तो टोटल, आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई। तो बेटा स्टॉक डिपेंड है आउटपुट पे, जितना ज्यादा आउटपुट करोगे उतना ज्यादा स्टॉक होगा, और आपकी सप्लाई डिपेंड है स्टॉक पे, राइट। स्टॉक मतलब अवेलेबल प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड और आउटपुट गिवन बाय प्रोड्यूसर। सप्लाई मींस ऑफर गिवन बाय द सप्लायर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर टाइम। सो थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। नीचे दी गई लिंक को क्या करना बेटा, क्लिक करना भूलना मत, जिससे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे। और भी नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह से बने रहना बोस ऑफ कॉमर्स के साथ।